लेट u वेक्टर इज इक्वल टू में i कैप प्लस j कैप, v वेक्टर इज i कैप माइनस j कैप, ये w वेक्टर आपको गिवन है, n इज ए यूनिट वेक्टर such that u dot n is equal to 0 and v dot n is equal to 0, then find the value of w dot n cap. अच्छा, हमें ये गिवन है u dot n is equal to 0, इसका मतलब u is perpendicular to n cap. सेम हमें ये गिवन है v dot n cap is equal to 0, then v is perpendicular to n cap. तो n कैप वेक्टर u और v दोनों पे ही परपेंडिकुलर है, तो n कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ u एंड v. अगर n कैप दोनों पे परपेंडिकुलर है, अब आप लोग ये बात जानते हैं u और v पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर निकलता है वो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट से निकलता है. अगर मैं u क्रॉस v की बात करूं तो u क्रॉस v ये परपेंडिकुलर होगा किस पे, u एंड v पे, और n कैप भी दोनों पे क्या है, परपेंडिकुलर है. इसका मतलब n कैप इज पैरेलल टू u क्रॉस v. अब क्योंकि n एक यूनिट वेक्टर था तो n कैप को मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं u क्रॉस v बाय में u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड. हमने वेक्टर को डिवाइड किया मैग्नीट्यूड से. क्यों डिवाइड किया, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर था. तो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम लोग इस कंसेप्ट से निकाल सकते हैं. तो यहाँ से हमें n कैप पता चल जाएगा. पहले हम n कैप निकालते हैं. सबसे पहले हम u क्रॉस v करते हैं. u क्रॉस v डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं. i j k, u में कोफिशिएंट है हमारे पास 1 1 0, यहाँ 1 माइनस 1 0, तो ये हमारे पास -2 k आ गया. ठीक है, तो जो n कैप बनेगा हमारे पास वो प्लस माइनस में -2 k कैप डिवाइडेड में इसका मैग्नीट्यूड बनेगा हमारे पास 2, माइनस इसको प्लस करेगा, इसको माइनस करेगा, तो फाइनली ये प्लस माइनस में हमारे पास k कैप बना. ये हमारे पास n कैप बना. अब हमें चाहिए क्या था, हमें w डॉट n कैप का मैग्नीट्यूड चाहिए था. क्योंकि मोड है, मोड लगा तो प्लस माइनस मैटर नहीं करेगा. w वेक्टर क्या था हमारे पास, i प्लस 2j प्लस 3k डॉट k. ठीक है, प्लस माइनस मैटर नहीं करेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड मोड आ गया इसका. अब ये हमारे पास क्या बनेगा, डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कैसे करते हैं, i की i के साथ 0, j के j के साथ 0, k की k के साथ 3. फाइनल आंसर इज 3. If a and b are two vectors such that a cross b square is equal to, ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं. a क्रॉस b, किसी भी वेक्टर के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a डॉट a, यहाँ हम ऐसे कह दें कि a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एक ही बात हुई. अगर हमें ये बात करनी है a क्रॉस b, इसका मतलब ये मोड का स्क्वायर है. इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, a मोड b मोड साइन थीटा का स्क्वायर हुआ. फाइनली ये a मोड का स्क्वायर b मोड का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है. अब हमें ये देखना है कि ये किस ऑप्शन से हमारे पास आएगा. अगर हम ए ऑप्शन को डिस्कस करते हैं, ए डॉट बी इज ए मोड बी मोड कॉस थीटा, ए डॉट ए मोड का स्क्वायर, बी डॉट ए बी मोड का स्क्वायर, दिस इज बी मोड ए मोड कॉस थीटा आ गया. डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करते हैं, ए मोड का स्क्वायर बी मोड का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, माइनस में ये ए मोड का स्क्वायर बी मोड का स्क्वायर होगा. ए मोड का स्क्वायर बी मोड का स्क्वायर कॉमन आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा -1 यानी कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा. यह नेगेटिव आएगा, हमें नेगेटिव की गड़बड़ आ रही है बस एक. मतलब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये दिस माइनस में दिस करेंगे जब हम इसको, ये ए मोड का स्क्वायर ए मोड बी मोड कॉस थीटा आएगा, यहाँ से बी मोड ए मोड कॉस थीटा आएगा, ये हमारे पास बी मोड का स्क्वायर है,
जब हम इसको सॉल्व करेंगे ए मोड का स्क्वायर बी मोड का स्क्वायर माइनस में ए मोड का स्क्वायर बी मोड का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, ये ए मोड का स्क्वायर बी मोड का स्क्वायर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हुआ। तो फाइनल आंसर ए मोड का स्क्वायर बी मोड का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन हमारे पास बननी चाहिए बी। इफ़ ए डॉट बी इज इक्वल टू 3 एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 4, हमें एंगल निकालना है ए और बी के बीच में। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ए डॉट बी हमें दे रखा है 3, दिस इज ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू 3। सिमिलरली ए क्रॉस बी का मोड इज इक्वल टू 4, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, ए मोड बी मोड साइन थीटा इज इक्वल टू 4। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, इट मीन्स कॉट थीटा इज इक्वल टू में हमारे पास हो गया 3/4, यानी कि टेंजेंट थीटा हमारे पास हो गया 4/3। पर आंसर जो हमारे यहाँ से आंसर हमारे पास ये निकल सकता था, थीटा इज इक्वल टू में टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4/3। पर हमारा जो ऑप्शन है सारी की सारी ऑप्शंस हमारे किसके अंदर हैं, कॉस के अंदर हैं। तो हमें टेंजेंट थीटा को कॉस थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। हम लोग ये बात जानते हैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम सीकेंड थीटा निकाल देंगे। 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज 16/9, सीकेंड थीटा 25, 9 प्लस 16 25 यानी कि 5/3। तो अगर हम इसको पलट दें तो कॉस थीटा कितना आएगा 3/5। तो यहाँ से हम थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ 3/5, मतलब ऑप्शन इज बी। इफ़ ए वेक्टर इज i माइनस जे एंड बी वेक्टर इज j प्लस के, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए क्रॉस बी मोड का स्क्वायर ए डॉट बी मोड का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ए क्रॉस बी मोड स्क्वायर प्लस ए डॉट बी स्क्वायर। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फॉर्मूला आप जानते हैं, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू में साइन थीटा स्क्वायर, ए डॉट बी ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू में कॉस थीटा होल स्क्वायर। यहाँ से ए मोड का स्क्वायर बी मोड का स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 1। दिस इज़ ए मोड का स्क्वायर बी मोड का स्क्वायर आ गया। ए मैग्नीट्यूड इज़ √2 का स्क्वायर करेंगे 2 बनेगा। बी मैग्नीट्यूड इज़ √2 स्क्वायर करेंगे 2 बनेगा, मतलब फाइनल आंसर इज़ 4, ऑप्शन इज़ डी। इफ़ द पॉइंट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये तीनों इनके पोजीशन वेक्टर गिवन है, विल बी कॉलिनियर इफ़, ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। तीनों पॉइंट आपके पास कॉलिनियर होंगे। अगर मैं तीनों पॉइंट से एक ट्रायंगल बना दूं तो ये ए बी सी, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर ये सी वेक्टर, क्योंकि पॉइंट कॉलिनियर हैं इसका मतलब ट्रायंगल नहीं बनेगी। या हम ये बात कह दें कि इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप किस फॉर्मूले से निकालते हैं, हाफ ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से निकालते हैं। ए बी का मतलब बी माइनस ए करेंगे, मतलब बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर क्रॉस ए सी मतलब सी माइनस में ए वेक्टर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं हाफ कितना मिलेगा, ये बी क्रॉस सी माइनस में बी क्रॉस ए माइनस में ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस ए 0, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको 0 मेंशन है, 2 ख़त्म कर सकते हैं क्रॉस करके। ये बी क्रॉस सी, इसको पलट देंगे ए क्रॉस बी, इसको पलटेंगे फिर नेगेटिव का फ़र्क पड़ेगा, सी क्रॉस ए इज़ इक्वल टू 0। अगर मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का 0 है इट मीन्स वो वेक्टर खुद भी क्या होना चाहिए, 0 वेक्टर के इक्वल होना चाहिए। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए इज़ इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 वेक्टर।
यहाँ पे 0 वेक्टर होना चाहिए। ऑप्शन इज बी। ए क्रॉस आई मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए क्रॉस जे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए क्रॉस के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ऑप्शन है। ये रिजल्ट है, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। वैसे तो ए वेक्टर को हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। अगर हम इसके फर्स्ट टर्म को सॉल्व करें, एक्स क्रॉस आई मैग्नीट्यूड, इसको अगर सॉल्व करते हैं, अब क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व डिटर्मिनेंट से करते हैं, आई जे के, ए के कोफिशिएंट हुए एक्स वाई जेड, आई सेकेंड वेक्टर कोफिशिएंट 1 0 0 हुए। इसको अगर हम एक्सपैंड कर दें तो ये हमारे पास जेड जे कैप माइनस में वाई के कैप बनेगा। दिस इज़ ए क्रॉस आई आ गया। अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो इसका मैग्नीट्यूड बनेगा जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट बनेगा। अगर ए क्रॉस आई कैप मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दें तो ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग इसको हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा। और सेम अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। तो ये ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बना, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बना, क्योंकि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट बनेगा। ठीक है, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तो ऑप्शन हमारे पास बनेगी बी। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर दिस एंड दिस। आपको डायगोनल्स गिवन है, अगर आपको साइड गिवन है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ क्रॉस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, सॉरी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अगर आपको साइड्स गिवन है तो एरिया इस फॉर्मूले से निकलेगा। अगर आपको डायगोनल्स गिवन है तो एरिया आपका इस फॉर्मूले से निकलेगा, हाफ d1 क्रॉस d2। अब d1 आपको पता है, पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व कर लेते हैं। आई जे के, हम लोग d1 क्रॉस d2 फाइंड आउट कर रहे हैं। पहले फर्स्ट डायगोनल कोफिशिएंट क्या हुए, 3 1 माइनस 2, सेकेंड के कोफिशिएंट हुए 1 माइनस 3 4। ठीक है, दिस इज आई इंटू में 4 माइनस 6 माइनस 2 माइनस जे कैप इज 12 प्लस 2 14 प्लस के कैप माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10 माइनस में 2 आई कैप माइनस 14 जे कैप माइनस में 10 के कैप आ गया। अगर हम d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये 4 प्लस 196 प्लस 100 का रूट हुआ, यानी कि 300 का रूट हुआ, यानी कि 10√3 हुआ। एरिया निकालने के लिए हम इसको हाफ कर देंगे। हाफ d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड, मतलब फाइनल आंसर इज 5√3। ये हमारा आंसर होगा। इफ ए वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर इज माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, एंड सी वेक्टर इज माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस में के कैप। यूनिट वेक्टर हमने फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर टू बोथ ए प्लस बी एंड बी प्लस सी। अब परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए। परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकलता है, क्रॉस प्रोडक्ट से। क्रॉस प्रोडक्ट किसकी, जिसके परपेंडिकुलर चाहिए। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक वेक्टर इसको d1 मानते हैं a प्लस बी को। a प्लस बी को हमने d1 माना, a प्लस बी हम लोग सॉल्व करते हैं। a वेक्टर हमारे पास है, b वेक्टर हमारे पास है। a प्लस बी हमारे पास कितना आएगा, 0 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 0 के कैप आ गया। सिमिलरली दूसरे वेक्टर को हम लोग d2 वेक्टर, b प्लस सी को d2 वेक्टर मानते हैं। अगर हम b प्लस सी यहाँ से फाइंड आउट करें, b मुझे पता है, c मुझे पता है, b प्लस सी कितना आएगा, माइनस में 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप एंड 0 के कैप हुआ। ठीक है, अब हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। सबसे पहले परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालते हैं, d1 क्रॉस d2 से, क्योंकि इनके मुझे परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए था।
यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हम लोग d1 क्रॉस d2 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे और साथ में क्या लगाएंगे प्लस माइनस की डायरेक्शन दो हो सकती हैं। अगर d1 d2 इस बोर्ड के ऊपर तो एक डायरेक्शन क्रॉस की ऐसे आएगी, दूसरी डायरेक्शन इन्वर्ट टू द बोर्ड आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग d1 क्रॉस d2 फाइंड आउट करते हैं। d1 क्रॉस d2 ये क्या बनेगा हमारे पास i कैप j कैप k कैप। d1 इज 0 3 0 माइनस 2 4 0, ये हमारे पास बनेगा i, यहाँ 0 आएगा, माइनस j फिर 0 आएगा, k वेक्टर इज 0 प्लस 6, तो ये 6k वेक्टर बना। d1 क्रॉस d2 ये हमारे पास 6k वेक्टर बना। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो हमारे पास 6 आएगा, तो आंसर हमारे पास 6k वेक्टर k कैप पाई में 6 यानी कि प्लस माइनस में k कैप आएगा। आंसर इसमें क्या दिया हुआ है हमें प्लस k कैप। If area of parallelogram with A and B as two adjacent sides, A vector and B vector is 15 square, ये नहीं आएगा, two adjacent sides is 15 square unit, then area of parallelogram having 3A plus 2B and A plus 3B as two adjacent sides in square unit is, मतलब आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसकी साइड्स ए और बी हैं, जिसकी साइड्स ए और बी हैं, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये आपको गिवन है 15 स्क्वायर यूनिट। अब आपको उस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है जिसकी साइड्स इन दो वेक्टर से रिप्रेजेंट हो। कोई बात नहीं, अगर साइड्स इन दो वेक्टर से रिप्रेजेंट हैं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी वाले कंसेप्ट से ही चलते हैं। ये ए वेक्टर का काम करेगा, ये बी का, तो ए ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें गिवन है, ये हमें फाइंड आउट करना है। सिंप्लीफाई करते हैं, 3a क्रॉस a प्लस में 9a क्रॉस b प्लस में 2b क्रॉस a प्लस 6b क्रॉस b, ये बनेगा। सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0, ये ख़त्म, ये ख़त्म। अगर हम इसको पलटेंगे, ये 9 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b है, ये -2 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b बनेगा, मतलब फाइनली ये 7 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड हुआ। हम इसको 7 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b का मोड ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 7 इंटू में a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड हमारे पास 15 था। दिस इज़ 105, ऑप्शन इज़ बी। A vector perpendicular to the plane containing the point this आपको इन 3 पॉइंट ये प्लेन के अंदर पड़े हैं, इसके आपको परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए प्लेन के परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकलता है? क्रॉस प्रोडक्ट से। सबसे पहले हम 3 पॉइंट की हेल्प से 2 वेक्टर बनाएंगे। एक वेक्टर हम बनाते हैं ए बी वेक्टर और दूसरा वेक्टर हम बना देंगे ए सी वेक्टर। जब भी आप 3 पॉइंट से, बहुत बार ये बात यूज़ करेंगे आप, 3 पॉइंट से 2 वेक्टर बनाएं तो स्टार्टिंग पॉइंट आप सेम रखें, चाहे कोई भी सेम रखें, ए से बीच में ए बी ए सी या बी ए बी सी या सी ए सी बी, स्टार्टिंग पॉइंट सेम रखें। कई बार ऐसा भी होगा कि आप 4 पॉइंट से 3 वेक्टर बना रहे हैं तो उसमें भी पहला पॉइंट सेम रखें आप, ए बी ए सी ए डी या बी ए बी सी बी डी, स्टार्टिंग पॉइंट सेम रखें, जो कोई भी रखें। इसमें हम 2 वेक्टर बनाएंगे, 3 पॉइंट से 2 वेक्टर बनाएंगे। ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर कैसे बनता है? बी में से ए को माइनस करना पड़ेगा। बी ये पॉइंट था, ए ये पॉइंट था, ए बी वेक्टर इज ओ बी माइनस में ओ ए। तो बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 माइनस में 1 1 यानी कि आई कैप, 0 प्लस 1 यानी कि जे कैप और माइनस में 3k कैप। फिर हम ए सी वैक्टर बनाएंगे, सी में से ए को माइनस करेंगे, दिस इज माइनस आई कैप प्लस 3j कैप एंड माइनस में k कैप। अब हमें परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए। परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए हम ए बी क्रॉस ए सी करेंगे। अब क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट से, आई जे के। ए बी के कोफिशिएंट हुए हमारे पास 1 1 -3,
-1 3 -1 आई कैप कितना आएगा ये, -1 प्लस का 9 8 माइनस में जे कैप क्या बनेगा ये, -1 -4 मतलब -5 जे कैप -1 -4 -5 एंड प्लस में के कैप इज़ 3 + 1 4 8 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस में 4 के कैप। 8 आई कैप प्लस 4 कुछ मिस्टेक लग रही है जे के साथ मिस्टेक है जी, -1 बिल्कुल सही बात है, यहाँ -4 आएगा यानी कि ये +4 जे कैप होना चाहिए, मतलब ऑप्शन हमारे पास बी होनी चाहिए। इफ़ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तीनों वेक्टर आपको गिवन है एंड D क्रॉस B इज इक्वल टू C क्रॉस B एंड D डॉट A इज इक्वल टू 0, हमें D वेक्टर फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। चलो अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें, D क्रॉस B इज इक्वल टू C क्रॉस B, तो D क्रॉस B माइनस में C क्रॉस B इज इक्वल टू 0 हुआ। मैं इसे D माइनस C क्रॉस B वेक्टर लिख सकता हूँ, ठीक है। दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स D माइनस C इज़ पैरेलल टू B वेक्टर हुआ, ठीक है। इट मीन्स D माइनस C को हम m टाइम्स ऑफ B वेक्टर लिख सकते हैं। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो एक वेक्टर दूसरे के m टाइम्स होगा, तो यहाँ से हम D माइनस C को m टाइम्स ऑफ हमने B वेक्टर लिखा, तो D वेक्टर हमारे पास C वेक्टर प्लस m टाइम्स ऑफ B वेक्टर बना। मतलब कुल मिला के अब हमें वैल्यू m की चाहिए, क्योंकि मुझे C वेक्टर पता है, B वेक्टर पता है। अब हमें एक कंडीशन और दे रखी है कि D डॉट A इज इक्वल टू 0 है, और D वेक्टर हमारे पास था क्या, C प्लस में m टाइम्स ऑफ B वेक्टर डॉट A वेक्टर इज इक्वल टू 0। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, C डॉट A m टाइम्स ऑफ B डॉट A इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो m की वैल्यू आएगी, माइनस में C डॉट A बाय में B डॉट A हुआ। C डॉट A मतलब C और A की आपको डॉट प्रोडक्ट करनी है। C वेक्टर ये रहा, A वेक्टर ये रहा, डॉट प्रोडक्ट I की I के साथ क्या मिलेगा 8, J की J से 0 क्योंकि यहाँ J नहीं है, K की K से करेंगे तो 7, B डॉट A B और A की डॉट प्रोडक्ट I की I के साथ 2, J की J के साथ 1, J की J नहीं है 0, K की K के साथ 1, मतलब फाइनल ये आएगा। तो ऊपर 15 नीचे 3, मतलब ये -5। m की वैल्यू मुझे पता लगी -5। m की वैल्यू अगर -5 है तो मैं D वेक्टर बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। C वेक्टर इज़ 4 आई कैप माइनस में 3 जे कैप प्लस में 7 के कैप, माइनस में m हो गया हमारे पास -5 डायरेक्ट इसको, या -5 इंटू में B वेक्टर इज I प्लस J प्लस K, 4i माइनस में 5i माइनस I माइनस 3J माइनस में 5J माइनस का 8J, 7K माइनस में 5K मतलब 2K। तो फाइनल आंसर इज -I माइनस 8J कैप प्लस 2K कैप, मतलब ऑप्शन इज बी। इफ़ A प्लस 2B माइनस C इज इक्वल टू 0 एंड आपको ये गिवन है A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A इज लैम्डा टाइम्स ऑफ A क्रॉस B, हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है। तो लैम्डा हमारे पास A क्रॉस B के साथ है, तो क्लियर सी बात है कि हमें सारे क्वेश्चंस को A क्रॉस B में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब हमें C को एलिमिनेट करना पड़ेगा। A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A आ गई है। ये हमारे पास A क्रॉस B है, B क्रॉस C। C की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, C की वैल्यू कितनी आएगी A प्लस 2B, दिस इज A प्लस 2B,
और यहाँ भी सी की जगह पुट करेंगे a प्लस 2b क्रॉस a वेक्टर बना। इसे हम लोग क्या लिखेंगे, a क्रॉस b, ये हमारे पास बनेगा b क्रॉस a, b क्रॉस b 0, सेम वेक्टर की सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0, ये a क्रॉस a 0 बनेगा। सिमिलरली ये ट्वाइस ऑफ b क्रॉस a क्रॉस b, ये बनेगा माइनस में a क्रॉस b। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर वेक्टर्स को पलट गए तो नेगेटिव का फ़र्क पड़ेगा। ये माइनस में 2 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b, तो फाइनली ये कैंसिल, माइनस 2a क्रॉस b। अगर हम इसको कंपेयर कर दें तो लैम्डा की वैल्यू आएगी -2, मतलब ऑप्शन इज डी। If a and b are unit vectors, then what is the angle between a and b for which root 3a vector minus में b vector is a unit vector? हमें a और b के बीच में एंगल निकालना है। a यूनिट वेक्टर है मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1, b यूनिट वेक्टर है मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1, ये भी यूनिट वेक्टर है। रूट 3a वेक्टर माइनस में b वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है मतलब इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 होना चाहिए। मोड को सॉल्व करने के लिए स्क्वेयरिंग कर देंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे 1 के इक्वल आएगा। a माइनस बी मोड का स्क्वायर, a मोड का स्क्वायर यानी कि 3a मोड का स्क्वायर प्लस b मोड का स्क्वायर माइनस में 2 रूट 3a डॉट b, सिंपल फॉर्मूला बेसिक, इज इक्वल टू 1 दे रखा है हमें। a का मैग्नीट्यूड 1 है, दिस इज 3 प्लस 1 माइनस में 2 रूट 3 a डॉट b इज इक्वल टू 1, 3 इज इक्वल टू में 2 रूट 3 a डॉट b इज a मोड b मोड कॉस थीटा, a मोड b मोड दोनों 1 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू में 3 बाई 2 रूट 3 यानी कि रूट 3 बाई 2, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब ऑप्शन इज ए। लेट a वेक्टर 2i कैप माइनस में 3j कैप प्लस k कैप, b वेक्टर माइनस i कैप प्लस k कैप, c वेक्टर इज 2i कैप माइनस में k कैप। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद डायगोनल्स a प्लस बी एंड b प्लस c इज, हमें पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है जिसके डायगोनल्स a प्लस बी और b प्लस c हैं। हम ये जानते हैं कि अगर हमें डायगोनल्स गिवन हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इस फॉर्मूले से बनेगा, हाफ d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड। सबसे पहले हम यहाँ से d1 वेक्टर निकालते हैं। पहला डायगोनल हमारे पास a प्लस बी है, a प्लस बी को हमने d1 का नाम दिया। अब a प्लस बी, अगर हम a वेक्टर मुझे पता है, b वेक्टर मुझे पता है, अगर a प्लस बी निकालते हैं तो कितना आएगा, i कैप माइनस में 3j कैप प्लस 2k कैप। सिमिलरली अगर हम लोग b प्लस c वेक्टर फाइंड आउट करते हैं जो कि सेकंड डायगोनल है जिसको हमने d2 वेक्टर माना, तो b हमें पता है, c हमें पता है, दोनों वेक्टर हमें पता है। कितना आएगा ये, i कैप b प्लस c 0j कैप प्लस में 0k कैप। ठीक है, अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम d1 क्रॉस d2 फाइंड आउट करेंगे। d1 क्रॉस d2 इज़ क्रॉस प्रोडक्ट से i j k 1 माइनस 3 2, दिस इज़ 1 0 0। इस 1 की हेल्प से डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर देते हैं, दिस इज़ 2 j कैप प्लस 3 k कैप, दिस इज़ d1 क्रॉस d2 आ गया। अब हमें d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड बनेगा हमारे पास 4 प्लस 9 अंडर द रूट यानी कि रूट 13। एरिया हमारे पास कितना आएगा, हाफ रूट 13। ये ऑप्शन होना चाहिए, मतलब ऑप्शन हमारे पास आना चाहिए डी। In a parallelogram ABCD, AB vector is I plus j plus k and diagonal AC is I minus j plus k.
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज √8। हमें एंगल BAC फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास पैरेललोग्राम होगी ABCD। AB वेक्टर हमें गिवन है, दिस इज I + J + K। हमें AC वेक्टर भी गिवन है, I - J + K। हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, हमें एंगल BAC फाइंड आउट करना है, मतलब हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, एरिया की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे एंगल AB और AC के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल BAC, ठीक है, AB और AC के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, सिंपल कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ पे। cos थीटा इज इक्वल टू में AB.AC बाय में AB का मैग्नीट्यूड और AC का मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास, ठीक है। AB.AC, इस AB और AC की डॉट प्रोडक्ट कितनी आएगी हमारे पास, 1 - 1 + 1 मैग्नीट्यूड √3 × √3। देन cos थीटा इज इक्वल टू में 1/3। cos थीटा 1/3 स्टैंडर्ड नहीं है, ये एंगल हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू में √8/3 है। अब cos को साइन में कन्वर्ट करके देखते हैं। अगर cos थीटा हमारे पास ये है तो sin थीटा को हम 1 - cos² थीटा का रूट लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये हमारे पास 8/9 का रूट बनेगा, मतलब √8/3 बनेगा। तो थीटा हमारे पास क्या आना चाहिए, sin इनवर्स √8/3। तो ऑप्शन हमारे पास होनी चाहिए C।